आम आदमी पार्टी की सरकार गरीबों को की जिंदगी को बेहतर करने के लिए कटिबद्ध है। दिल्ली के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजेस पहले हम लोगों ने बढ़ाने का निर्णय लिया था, कैबिनेट ने उसको एलजी साहब ने उस टाइम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, ये कह के कि जो मिनिमम वेज डिसाइड करने के लिए कमेटी बनी थी वो कमेटी एलजी साहब से अप्रूवल नहीं ली गई थी। कर दिया ना नासा। हम इस बात पे उनसे उलझना नहीं चाहते थे। उनके कहने के मुताबिक दोबारा एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के डिसीजंस आ गए हैं और आज कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है। इसकी थोड़ी सी मैं घटनाक्रम आप लोगों को बता देता हूं कि पिछले साल अप्रैल में मिनिमम वेज डिसाइड करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उसकी 5 मीटिंग्स हुई। उसने मार्केट का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद और कई सारी मीटिंग्स के बाद, 5 मीटिंग्स के बाद उन्होंने अप्रैल में अपनी रिकमेंडेशन दी थी। उन रिकमेंडेशंस को उस वक्त कैबिनेट ने मंजूर करके उस वक्त के एलजी साहब नजीब जंग साहब के पास भेजा था अप्रूवल के लिए। उन्होंने उसको खारिज कर दिया ये कह के कि आपने कमेटी का गठन मेरी अप्रूवल के बिना किया है। तो दोबारा कमेटी बनाई गई, उनसे अप्रूवल लिया गया और अब जो नई कमेटी बनी थी उसकी 7 मीटिंग्स हुई हैं और उन्होंने भी दोबारा मार्केट सर्वे किया है और अब उसकी रिकमेंडेशंस आ गई हैं और आज कैबिनेट ने उन रिकमेंडेशंस को अप्रूव किया है। इसको मंडे को एलजी साहब के पास भेजा जाएगा और अब हमें उम्मीद है कि चूंकि जितनी ऑब्जेक्शंस उनकी थी सारी ऑब्जेक्शंस पूरी कर दी गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी हफ्ते एलजी साहब उसको अप्रूव कर देंगे। मैं खुद जाऊंगा उनसे मिलने के लिए इस बारे में, और अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो एक तरह से ये होली का दिल्ली के सारे मजदूरों के लिए एक खुशखबरी होगी। होली के मौके पर जो आज अप्रूव किया गया अनस्किल्ड कैटेगरी में पहले 9,724 रुपए मिला करते थे, वो बढ़ा के 13,350 रुपए किए जा रहे हैं। सेमी स्किल्ड कैटेगरी में 10,764 रुपए मिला करते थे, वो बढ़ा के 14,698 14,698 रुपीज किए जा रहे हैं। स्किल्ड कैटेगरी में पहले 11,830 रुपए मिलते थे, वो बढ़ा के 16,182 रुपए किए जा रहे हैं। ये रफली 36 से 37% इंक्रीज है मिनिमम वेजेस में। ये जो इस बार की पूरी कैलकुलेशन हुई है, ये शायद पूरे देश में पहली बार इस तरह से साइंटिफिक तरीके से मिनिमम वेजेस को फिक्स किया गया है। इसके ऊपर मैं हमारे श्रम मंत्री गोपाल राय जी से कहूंगा कि थोड़ी रोशनी डालिए। देश में मिनिमम वेज जो निर्धारित होता रहा है उसमें अभी तक तीन फार्मूले का पैरामीटर लेते थे, फूड का, हाउसिंग का और क्लोथिंग का, भोजन, कपड़ा और मकान। लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, कोर्ट ने कई बार इस बात को कहा कि उसको रेट्रा क्लास डिसीजन बोलते हैं कि जब मिनिमम वेज निर्धारित करते हैं तो उसमें फूड का 25% जो है एजुकेशन के लिए और उनके और बेहतरी के लिए जो है उसमें जुड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और लाइट और फ्यूल, क्योंकि खाना ऐसे नहीं बनता है, क्योंकि उसमें जो है वो सारा जो होता है कच्चे सामान का उसमें रेट देते हैं। तो दिल्ली सरकार ने फूड, हाउसिंग और क्लोथिंग के अलावा शिक्षा, लाइट और फ्यूल, इन 5 सेगमेंट को, इस पैरामीटर्स को आईएलओ और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दिल्ली के अंदर इस कमेटी ने इस फार्मूले के आधार पर अप्लाई किया है। और मुझे लगता है
कि देश के अंदर सभी सरकारें इस फार्मूले को लेकर के अगर आगे बढ़ेंगी तो न सिर्फ दिल्ली के बल्कि देश के मजदूरों के लिए भी, गरीब लोगों के लिए एक बेहतरी का साइंटिफिक मेथड जो है वो आगे बढ़ पाएगा। एक जो अगस्त के महीने में जो रिकमेंडेशन आई थी उसमें जो फिगर्स थे और अब के जो फिगर्स हैं उसमें 600-700 रुपए का फर्क है। अभी वाला जो मिनिमम वेज है वो अगस्त वाले से 600-700 रुपए कम है और उसका कारण ये है कि दिसंबर के महीने में जब इस कमेटी ने मार्केट सर्वे किया उस वक्त फूड प्राइसेस उतने कम थे। तो अभी हम चाहते तो कैबिनेट में इसको इंक्रीज कर सकते थे, लेकिन फिर ये कोर्ट में लिटिगेशन का मामला बनता, इसीलिए हमने सोचा कि इसको लोगों की जेब में पैसा जाने लगे, ऐसा ना हो कि कल कोर्ट से जाके स्टे ले आए। तो जितना अभी इतना बड़ा हाइक मिल रहा है यही बहुत है। वो 600-700 रुपए की वजह से अगर कल को कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए अभी जो नया रिकमेंडेशन है इसको इसी को एक्सेप्ट किया है दिल्ली सरकार ने। दूसरी घोषणा ये है कि 6 मार्च से 10 मार्च के बीच में दिल्ली असेंबली का बजट सेशन होगा, ये भी आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अब अगर आपके कोई प्रश्न है, बजट कब है और कितने मजदूरों को इससे फायदा होगा? ये तो पूरे ये जो फार्मूला है इसका सरकार का बजट अलग से नहीं बनता है। ये फार्मूला जो लोग भी मिनिमम वेज के हिसाब से काम करते हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र में करते हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में करते हो, या फिर किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो, सभी लोगों को इसी के अनुरूप जो है उनको न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी। ये इस फार्मूले के आधार पर ही अब लागू होगा। अरविंद जी, पिछली बार जो आपने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई थी तो आपकी ही पार्टी ने विरोध किया था, और दूसरी बात दिल्ली में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं और जिससे व्यापारी वर्ग काफी नाराज हो गया था आपके इस फैसले से। तो अब इस फैसले को कैसे व्यापारियों के बीच ले जाएंगे? हमने उस टाइम भी यही कहा था कि व्यापारियों को नाराज नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को नाराज नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो ये कि जो भी देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो पैसा मजदूरों तक पहुंचे, निचले स्तर तक पहुंचे, ये सबकी जिम्मेदारी है। अभी तक इस देश के अंदर जो इकोनॉमिक मॉडल था वो था ट्रिकल डाउन ग्रोथ का, कि आप इस देश में पॉलिसीज अंबानी और अडानी के बढ़ोतरी के लिए बनाते थे और ये कहते थे भाई ये बड़े बड़े अमीर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ट्रिकल डाउन बूंद बूंद करके नीचे भी गरीब तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन पिछले 25-30 साल की भारत का इतिहास ये दिखाता है कि ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, ट्रिकल अप हुआ है। गरीब और गरीब होता गया और अमीर होता गया। जब तक हम लोग सीधे सीधे गरीब की जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक इस देश के गरीबों का उत्थान नहीं हो सकता। और मैं ये भी कहना चाहता हूं जब तक गरीबों का भी उत्थान नहीं होगा देश का उत्थान नहीं हो सकता। तो पहली चीज तो ये कि ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है ये बहुत बड़ा फैसला है पूरे देश के लिए। अब सीधे हम उसकी जेब में पैसा डाल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे भाई अंबानी अडानी का एम्पायर बढ़ेगा तो थोड़ा थोड़ा ट्रिकल डाउन नीचे भी आ जाएगा। हम सीधे उसकी जेब में पैसा डाल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम सारे व्यापारियों और इंडस्ट्रियलिस्ट से ये कहना चाहते हैं कि अगर मजदूर की जेब में पैसा ज्यादा जाएगा तो वो ज्यादा सामान खरीदेगा, आपका वो कपड़ा खरीदेगा, वो अच्छा खाना खरीदेगा, वो घर की चीजें खरीदेगा, वो और बहुत सारी चीजें खरीदेगा। तो इससे पूरी इकोनॉमी की डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है तो इसका फायदा तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को और व्यापारियों को ही होगा। तो आप इसको ब्रॉडली देखिए, इसको इस तरह से मत देखिए कि हमें ज्यादा पैसा निचले अपने मजदूरों को देना पड़ेगा। आप इस तरह से देखिए कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर ये डिमांड बढ़ाने के लिए किसी भी इकोनॉमी में वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिमांड बढ़ाना इकोनॉमी की, और ये फैसला जो है वो डिमांड बढ़ाएगा जिसकी वजह से सबका फायदा होगा। पूर्ण बजट आएगा क्योंकि अभी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते आए हैं कि वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए आएगा। अगर आप पूर्ण लाएंगे तो एक्चुअली इलेक्शन इन्फ्लुएंस हम तो उसके पहले ला रहे हैं नोटिफिकेशन में।
कोड ऑफ कंडक्ट के पहले ला रहे हैं। और हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कहा कि आप हमारे बजट का इंतजार करके और गोवा और पंजाब के चुनाव की डेट जो है हमारे बजट के हिसाब से तय कीजिए। हमने वो जो उनकी डेट्स हैं उसके हिसाब से हम अपना पहले, अगर तो नोटिफिकेशन के बाद हम बजट लाते तब हमें वोट ऑन अकाउंट लाना पड़ता। दूसरा मैं ये भी बता दूं कि इसके बाद अब जो डीए हर 1 अप्रैल और 1 सितंबर को इसमें डीए का इंक्रीज होता है मिनिमम वेजेस में, वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। उसमें कभी किसी को ये ना लगे कि अब वो बंद हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली होता रहेगा। इसमें कमेटी में ट्राईपाइड मेंबर होते हैं, जिसमें 5 मेंबर ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि थे, 5 जो सदस्य थे वो एम्प्लॉयर्स के थे, जैसे सीआईआई है और जो इस तरह की एजेंसियां हैं जो एम्प्लॉयमेंट देती हैं, और उसमें 5 मेंबर जो है वो सरकार के होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो ये कमेटी ट्राईपाइड कमेटी है जो अप्रैल में भी बनी थी, तब भी ट्राईपाइड थी, एंड सेकेंड जब एलजी के अप्रूवल से बनी तो वो भी ट्राईपाइड कमेटी। आपने 109 कैंडिडेट कर दिए और महिलाओं को अनरिजर्व सीट पर भी आपने टिकट दिया है, तो क्या ये पार्टी के एडमिशन से और आगे वाली जो है उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि ये पार्टी युवाओं की पार्टी है और कॉन्शियसली एफर्ट्स ये हैं कि महिलाओं को राजनीति में ज्यादा स्थान मिलना चाहिए। तो जहां जहां हमारे पास 2 कैंडिडेट्स थे, रिजर्व के जो महिलाओं के लिए रिजर्व है तो उसमें तो देनी थी, लेकिन जो अनरिजर्व भी है, जनरल है, जो कोई किसी कैटेगरी में नहीं है, वहां भी अगर हमारे पास 2 चॉइस थी, एक महिला और एक पुरुष, तो 19-21 है तो हमने महिलाओं को प्रेफरेंस दी है। हम चाहते हैं कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा सामने आए और युवाओं को खूब प्रेफरेंस दी गई है। हाँ जी Sir, what will you do this violence that has happened in the DU? What will we you do? strongly criticize the manner in which Delhi police has become an agent of ABVP and BJP. दिल्ली पुलिस का काम दिल्ली के नागरिकों की रक्षा करना है। दिल्ली पुलिस का काम बीजेपी के और एबीवीपी के गुंडों को हिंसा करने के लिए अलाउ करना नहीं है। जो कुछ भी डीयू के अंदर घटा हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, जिनकी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था रखने की सीधी जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस जो कि सीधे प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करती है, वो नॉन पार्टीजन तरीके से, प्रधानमंत्री जी केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो केजरीवाल के भी प्रधानमंत्री हैं, वो आम आदमी पार्टी के लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं, वो आयसा के भी प्रधानमंत्री हैं, वो कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री हैं, वो इस देश के हर नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्हें अपने प्रधानमंत्री का धर्म निभाना चाहिए और ना कि बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए। और उन्हें दिल्ली पुलिस को कहना चाहिए कि अगली बार से कोई भी फंसे, कोई भी अगर गुंडागर्दी करता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे एबीवीपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, उनको सबको सजा मिलनी चाहिए।